Good morning students, welcome back in your science session, chapter number 2, components of food. इससे पहले वाले सेशन में स्टूडेंट्स प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, विटामिन एंड मिनरल्स. सो वी विल डिस्कस विटामिन्स विच कीप अस फिट एंड हेल्दी. विटामिन्स हमारी बॉडी को फिट और हेल्दी रखते हैं एंड मिनरल्स ऑल्सो दे मेंटेन आवर गुड हेल्थ. हमें हमारी हेल्थ को मेंटेन करके रखते हैं एंड ओवरऑल अगर सबसे कहें तो हमें बिल्कुल बीमारियों से दूर रखते हैं और ठीक ठाक रखते हैं. Come to your book, page number 20. Vitamins are required by our body in small quantities but are essential for keeping us fit and healthy. They protect us from various diseases and they are needed in small quantities but are essential for the normal working of our body. हालांकि हमारी बॉडी में ज़्यादा इनकी नीड नहीं होती है, लेकिन हमारी बॉडी को अच्छे से वर्क करने के लिए विटामिन रिच फूड ज़रूरी हैं. दे कीप अस फिट एंड हेल्दी एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वेरियस डिजीजेस. हमें हेल्दी रखते हैं और हमें डिजीज से बचाते हैं. ग्रीन लीफी वेजिटेबल, हरे पत्ते वाली सब्जियां एंड फ्रूट्स आर द मेजर सोर्सेज ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स. विटामिन और मिनरल्स जिससे हमें मिलता है वो हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट. स्टूडेंट हमें हमारी डाइट में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ज़रूर ऐड करने चाहिए सो दैट दे हेल्प अस टू फाइट डिजीजेस. वी ऑल्सो ऑब्टेन दीज न्यूट्रिएंट फ्रॉम मिल्क, मीट, फिश एंड एग. हमें ये न्यूट्रिएंट्स प्लांट से ही नहीं एनिमल से भी मिलते हैं. एग्जाम्पल्स एनिमल्स के हैं मिल्क, मीट, फिश, एग. फूड रिच इन मिनरल्स and vitamins are called protective food. Here in your book, in page number 21, table is given. एक टेबल दिया हुआ है विटामिन सोर्सेज और उनके फंक्शन. अलग अलग विटामिन्स और उनके फंक्शंस. विटामिन ए, इट इज़ अ रिच सोर्सेज विच आर रिच इन विटामिन ए. वो सोर्सेज जिनमें विटामिन ए भरा हुआ है वो हैं पपाया, कैरेट, मैंगो, पम्पकिन, मिल्क. फंक्शन है कीप आर आइज एंड स्किन हेल्दी. हमारे स्किन को और आइज़ को हेल्दी रखता है. विटामिन B1, B2, B3, B12 जो विटामिन बी की कैटेगरीज हैं B1, B2, B3, B12. मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स, पीस, एग्स, सीरियल्स एंड टमाटोज. दे आर असेंशियल फॉर द नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी, असेंशियल फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ नर्व्स इन द बॉडी, required for various reaction taking place in the body and essential for the production of blood cells in our bone marrow. ये इन सारे विटामिन बी के जितने भी फंक्शंस हैं हमारे यहाँ पे बुक में लिखे हुए हैं, जैसे कि हमारी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट, नर्व्स की प्रॉपर फंक्शनिंग, हमारी बॉडी में रिएक्शंस जो होते हैं प्लेस लेते हैं उनको भी हेल्प करता है, और हमारी बॉडी में सबसे मेन ब्लड सेल्स बनने में जो बोन मैरो में जाके बनते हैं ब्लड सेल्स, उनमें विटामिन B12 हेल्प करता है. विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, आंवला, ग्रीन चिली, सिट्रस फ्रूट, जितने भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं उन सब में विटामिन सी अवेलेबल होता है. इट हेल्प आवर बॉडी टू फाइट डिजीजेस. हमारी बॉडी को डिजीज से बचाता है. विटामिन डी, मिल्क, बटर, कॉड लिवर ऑयल, एग्स which help in maintaining bones and teeth strong. हमारी बोन्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग रखता है विटामिन डी. विटामिन ई, होल ग्रीन, साबुत अनाज, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरे पत्ते वाली सब्जियां, नट्स एंड ऑलिव्स. ये हमारी गुड स्किन के लिए हेल्पफुल हैं और हमारी जनरल फिटनेस के लिए भी नीडेड हैं, ज़रूरी हैं. विटामिन के, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. जब ब्लड हमारी बॉडी से कभी चोट लगने के बाद बाहर निकलने लग जाता है, बहने लग जाता है, इसको क्लॉट करने के लिए, इसको रोकने के लिए विटामिन के हेल्प करता है. ग्रीन लीफी वेजिटेबल, अब ऐसा नहीं जब चोट लगी तभी ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाने लग जाएंगे. हमारी बॉडी में ऑलरेडी ये न्यूट्रिएंट अवेलेबल कराते रहते हैं, प्रोवाइड करवाते रहते हैं, सपोर्ट देते हैं हमारी बॉडी को. इसलिए स्टूडेंट्स डेली लाइफ में जितने भी यहाँ पर सोर्सेज दिए हुए हैं इन सबको अपनी डाइट में हमें इंक्लूड करना पड़ता है, जिससे हमारी न्यूट्रिशन मिलता रहे और हमारी बॉडी वेल मेंटेन्ड रहे. सो इफ़ आवर बॉडी डज नॉट गेट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ certain vitamin
फॉर अ प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अगर लंबे समय तक कोई विटामिन हमारी बॉडी के लिए अवेलेबल नहीं होता या लंबे समय तक हम कोई विटामिन नहीं लेते हमारी बॉडी में, तो डिजीज़ डेवलप हो जाती है और हम लोग किसी ना किसी डिजीज़ के शिकार हो जाते हैं, बीमारी के शिकार हो जाते हैं, और जिसे बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़। किसी ना किसी विटामिन की कमी के कारण होने वाली डिजीज़ स्टार्ट हो जाती हैं। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज़ मिनरल। Minerals are also important element required for maintaining good health and overall well-being। अच्छी हेल्थ के लिए ज़रूरी है मिनरल्स। दे लाइक vitamins are required in small quantity। vitamins की तरह इन्हें भी हमारी बॉडी में ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं होती, इन्हें थोड़े थोड़े अमाउंट में भी हम अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। दे मेक अप अबाउट 4% ऑफ पर्सनस मास। हमारी बॉडी का टोटल वेट जो है वो 4% अमाउंट जो है वो मिनरल्स कंप्लीट कर देता है। सम इम्पोर्टेंट मिनरल इसेंशियल फॉर आवर बॉडी आर। कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं वो हैं आयरन, कैल्शियम, आयोडीन, सोडियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, फ्लोरीन एंड मैग्नीशियम। अब हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट इज़ आयरन। सबसे पहले आयरन के बारे में डिस्कस करते हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेड कलर पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन इन आर ब्लड। हमारे ब्लड में रेड कलर का पिगमेंट अवेलेबल होता है, प्रेजेंट होता है, जिसे बोलते हैं हीमोग्लोबिन। एंड दिस पिगमेंट इज असेंशियल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन थ्रू ब्लड। ये पिगमेंट जो है ये इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट करता है थ्रू आउट द बॉडी। ब्लड गेट इट रेड कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। हमारे ब्लड का जो रेड कलर है वो भी हीमोग्लोबिन की वजह से ही होता है। सम ऑफ द आयरन रिच फूड आर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, एप्पल, जैगरी, टैमरिंड, फिग्स एंड गुआवा। ऐसे फूड जो आयरन रिच होते हैं उनके एग्जाम्पल्स हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल, एप्पल, जैगरी, जैगरी मीन गुड़, टैमरिंड इमली, फिग्स अंजीर एंड गुआवा। कैल्शियम। इट इज़ असेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ, बोन्स एंड टीथ। आयरन के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कैल्शियम। कैल्शियम हेल्प करता है हमारी बोन्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग करने में। इट इज़ प्रेजेंट इन फूड सच एज मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट्स, एग, ब्रोकली एंड टर्निप। कैल्शियम रिच फूड हैं मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट, योगर्ट, चीज़, बटर, एग्स, ब्रोकली एंड टर्निप, ये हमें कैल्शियम प्रोवाइड करवाते हैं। फॉस्फोरस। फॉस्फोरस इज़ रिक्वायर्ड फॉर हेल्दी बोन्स एंड टीथ। फॉस्फोरस भी हमारी बोन्स और टीथ को हेल्दी रखता है, स्वस्थ रखता है। एंड इट इज़ फाउंड इन मिल्क, फिश, बनाना एंड होल ग्रेन। आयोडीन। इट इज़ असेंशियल फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। इट इज़ and its growth and development. It is present in seafood such as fish and prawns and iodized salt. आयोडीन हमारी नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए हेल्पफुल है, ग्रोथ और डेवलपमेंट भी सपोर्ट करता है। और आयोडीन जो अवेलेबल होता है जनरली हम लोग जो वेजिटेरियन हैं वो आयोडाइज सॉल्ट से अपनी इस कमी को पूरा कर लेते हैं, और जो नॉन वेजिटेरियन पर्सनस हैं वो सी फूड के थ्रू, इट मीन फिश और प्रॉन्स के थ्रू अपनी डाइट में आयोडीन इंक्लूड कर देते हैं। पोटेशियम। इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर बिल्डिंग मसल्स एंड मेंटेनिंग नॉर्मल बॉडी ग्रोथ। पोटेशियम हमारी मसल्स को बिल्ड करने में और हमारी नॉर्मल ग्रोथ में हेल्प करता है। सम फूड्स दैट प्रोवाइड पोटेशियम आर। कुछ फूड आइटम्स जो पोटेशियम देते हैं वो हैं मीट, फिश, मिल्क, ब्रोकली, पी, टोमेटो, पोटैटो, सिट्रस फ्रूट, बनाना, कीवी एंड एप्रिकॉट। सोडियम। It is essential for the proper functioning of muscles and nerves. पोटेशियम हमारी बॉडी में मसल्स बनाता है, दो सोडियम भी हमारी बॉडी में प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प करता है, मसल्स की प्रॉपर फंक्शनिंग को सपोर्ट करता है, और नर्व्स की फंक्शनिंग में भी हेल्प करता है पोटेशियम। इट इज़ नेचुरली फाउंड इन सेवरल फूड आइटम। बहुत सारे फूड आइटम्स में प्रेजेंट होता है ये, इंक्लूडिंग मिल्क, टेबल सॉल्ट और सोडियम क्लोराइड is also added to several food items to make them more palatable. Fluorine. It is essential for maintaining the health of bones and teeth. Bones और teeth को strong करने में फ्लोरीन हेल्प करता है। However, excess of fluorine can cause teeth problem like fluorosis. ज़्यादा फ्लोरीन अगर हमारे डाइट में इंक्लूड होगा तो
भी प्रॉब्लम हो जाएगी स्टूडेंट्स तो हमारे टीथ जो हैं वो फ्लोरोसिस के शिकार हो सकते हैं। फ्लोरीन इज़ प्रेजेंट इन टेरेसेस इन वाटर एंड सी फूड। फ्लोरीन थोड़े बहुत अमाउंट में अवेलेबल रहता है वाटर में और सी फूड में। नेक्स्ट इज मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इज़ इम्पोर्टेंट फॉर फंक्शनिंग ऑफ हार्ट एंड मसल्स। सोडियम, फ्लोरीन, सोडियम भी हमने पढ़ा कि मसल्स की फंक्शनिंग करता है, मैग्नीशियम भी हार्ट और मसल्स की फंक्शनिंग में हेल्प करता है। इट इज़ फाउंड एबिडेंटली, ये आम ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है लेग्यूम्स में, ब्रोकली में, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, होल ग्रीन्स में एंड आमंड्स में। स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ other component of food, that is roughage and water. Other components of food, roughage. Page number 22 of your textbook. We are often advised to include lot of raw food such as salad in our diet and to eat fruit along with the peel. Salad खाना और फ्रूट्स में जनरली फ्रूट्स को छिलकों के साथ खाना, जो हम खा सकते हैं, लाइक एप्पल, पीच। इससे हमारी बॉडी में रफेज ऐड होता है, हमारी बॉडी को रफेज मिलता है। व्हाट इज़ रफेज? रफेज क्या करेगा? इट इज़ अ डाइटरी फाइबर। हमारी बॉडी में जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है, फूड आइटम होता है जो हमारी बॉडी में प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाता, ऐसे जो फूड आइटम्स हैं जो डाइटरी फाइबर ऐड करते हैं हमारे फूड को, इस अनडाइजेस्टेड फूड को बल्क प्रोवाइड करवाते हैं, भारीपन प्रोवाइड करवाते हैं और हमारी बॉडी से इजीली ये पास आउट हो जाता है, रिमूव हो जाता है। एंड सिंपल लैंग्वेज वी कैन से, हम सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं दैट रफेज हेल्प इन प्रिवेंटिंग कॉन्स्टिपेशन। इन फैक्ट अ रफेज रिच डाइट हैज़ बीन फाउंड टू कीप अवे डिजीजेज लाइक कैंसर। यहाँ तक रफेज रिच डाइट जो है वो कैंसर जैसी बीमारियों को भी दूर रखने में हेल्प करती है। कैंसर जैसी बीमारियां जो है इजीली अफेक्ट नहीं करती हमारी बॉडी को। फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स एंड पल्सेस आर फूड रिच इन रफेज और फाइबर। फाइबर्स से भरे हुए फूड आइटम्स जो हैं वो हैं फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, साबुत अनाज, दालें। ये हमारी बॉडी में हेल्प करती हैं कि जो अनडाइजेस्टेड फूड हैं उसे बल्क प्रोवाइड हो, वो भारीपन उनमें आए और अनडाइजेस्टेड फूड जो है हमारी बॉडी से रिमूव होने में प्रॉब्लम नहीं हो। नेक्स्ट इज वाटर। वाटर विच इज़ नॉट कंसिडर्ड अ न्यूट्रिएंट, जो न्यूट्रिएंट में कंसिडर नहीं किया जाता है स्टूडेंट्स, लेकिन फिर भी ये हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी बॉडी का 70% जो बॉडी वेट है वह अराउंड वाटर है। वाटर इज़ इम्पोर्टेंट टू अस फॉर सेवरल रीजन्स, बहुत सारे कारण जिनके से वाटर हमारी बॉडी का एक इम्पोर्टेंट, हमारी फूड का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाता है, हमारी बॉडी के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। सो हियर दे आर एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। वाटर क्या करता है? इट हेल्प आवर बॉडी इन एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लेता है फूड आइटम्स में से। इट हेल्प इन ट्रांसपोर्टिंग सब्सटेंसेज इनसाइड आवर बॉडी, हमारी बॉडी में सब्सटेंसेज ट्रांसपोर्ट करने में, इधर से उधर ले जाने में भी वाटर हेल्प करता है। हेल्प इन द रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, हमारी बॉडी में से वेस्ट जो है वो यूरिन के फॉर्म में बाहर आ जाए, ये सपोर्ट भी वाटर ही देता है। लास्ट इज इट हेल्प इन रेगुलेटिंग आवर बॉडी टेम्परेचर, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन रखता है थ्रू स्वेटिंग, पसीने के ज़रिए। आवर बॉडी लॉसेज वाटर कंटिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ स्वेट, यूरिन एंड वेपर। Hence, we need to replenish our body with the water, otherwise it could lead to a condition called dehydration. हमारी बॉडी में कंटिन्यू पसीना आना, यूरिन और वेपर के फॉर्म में पानी का बाहर निकलना हमारी बॉडी को डिहाइड्रेट कर देता है, पानी में, बॉडी में पानी की कमी कर देता है। तो इसलिए ज़रूरी है, रिकमेंड किया जाता है कि हम लोग 6 to 8 ग्लास ऑफ वाटर एवरी डे ड्रिंक करें, पिएँ। अदर सोर्सेज ऑफ वाटर इंक्लूड फ्रूट, वेजिटेबल, मिल्क एंड जूसेस। और भी वाटर के सोर्सेज हैं जो हैं फ्रूट्स, उनमें भी वाटर होता है, वेजिटेबल्स दे आर ऑल्सो हैविंग वाटर इन इट, मिल्क एंड जूसेस। वाटर इज़ ऑल्सो एडिड टू आवर फूड वाइल कुकिंग, खाना बनाते समय भी हम पानी यूज़ करते हैं और वो भी हमारी बॉडी में अवेलेबल हो जाता है, पहुंच जाता है। तो स्टूडेंट्स,
This was about roughage and water. In our next session, we will deal with balanced diet and cooking food habit, including with deficiency diseases. So you will all do one work. सब लोग एक काम करेंगे. ये चैप्टर जहाँ तक अभी हमने रीड किया है, you go through a reading, रीड करिए and read the tables, जो भी टेबल आपको दिए हुए हैं, go through it also. ये भी एक बार हमें रीडिंग करनी है so that we can come through various functions, sources and of vitamins. In next topic we will discuss with balanced diet. Thank you students.